प्राचीन काल की बात है। चयम्बन नामक एक महर्षि थे। वे बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प लिया। महर्षि चयम्बन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का त्याग करके महान दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए एक बार 12 वर्ष तक जल के अंदर रहे। महात्मा के स्वभाव का तपश्रया से प्रभावित होकर सभी जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। जलचर प्राणियों को उनसे कोई भय नहीं लगता। एक बार महर्षि चयम्बन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार व्रतानुष्ठान करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ मलाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पे आए जहाँ महर्षि चयम्बन जल समाधि लगाए हुए थे। मलाहों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि चयम्बन भी फंस गए। मलाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। इस पर मलाह समझे कि आज कोई बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उन्होंने पूरे जोर से जाल को खींचा, तब उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए चयम्बन महर्षि भी खींच आए। जाल में महर्षि को देखकर मलाह डर गया, हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगा और उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगा। पानी से बाहर निकल जाने पर बहुत से मत्स्य तड़पने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मलाहों से कहा, देखो ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी रहूंगा, अन्यथा इनके साथ ही मर जाऊंगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। यह मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूँ। मैं भी इनके साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। मुनि की बात सुनकर मलाह डर गए और उन्होंने कांपते हुए जाकर सारा समाचार महाराज नहुस को सुनाया। मुनि की संकटमय स्थिति जानकर राजा नहुस अपने मंत्री और पुरोहित को साथ लेकर तुरंत वहां गए। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके, दितोजम आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। महर्षि चयम्बन ने कहा, राजन, इन मलाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुस ने सुनते ही मलाहों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए पुरोहित जी से कहा। इस पर महर्षि चयम्बन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप सोच कर इन्हें उचित मूल्य दीजिए। इस पर राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से बढ़ते हुए 1 लाख अपना आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कह दी, परंतु चयम्बन ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा और समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य होंगे वही मूल्य दीजिए। यह सुनकर राजा नहुस अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अपनी मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। उस समय फल मूल का सेवन करने वाले एक वनवासी मुनि राजा नहुस के समीप में आए और राजा से कहने लगे, राजन, आप दुखी ना होइए, मैं महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा और इनका उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हाथ परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया, हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूँ, अतः मेरी बातों पर शंका मत कीजिए। राजा नहुस ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़े संकट में हूँ। मेरे कारण एक महर्षि अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की उद्यत है। यदि इनका उचित मूल्य आप बता दे तो यह आपका बड़ा अनुग्रह रहेगा। इस भयंकर कष्ट से मुझे मेरे राज्य तथा मेरे कुल की रक्षा कीजिए। नहुस की बात सुनकर मुनि कहने लगे, राजन, ब्राह्मण और गौएं एक ही कुल की हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप हैं तो गौएं भविष्य रूप। ब्राह्मणों तथा गायों का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप इनकी कीमत में एक गौदान प्रदान कीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि चयम्बन के पास जाकर कहा, महर्षि, मैंने एक गौ देकर आपको खरीद लिया है, अब आप उठने की कृपा कीजिए, मैंने आपका यही उचित मूल्य समझा है। राजा की यह बात सुनकर महर्षि चयम्बन बोले, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चित ही इस संसार में गायों के समान कोई दूसरा धन नहीं है। गायों के नाम और गुणों का कीर्तन, कथा श्रवण करना, गायों का दान देना और उनका दर्शन, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई। यह सब कार्य संपूर्ण कार्य को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, इनमें पाप का लेश मात्र नहीं है। गौएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष्य देने वाली हैं। स्वाहा और वष्टकार सदा गौओं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएं ही यज्ञ का संचालन करने वाले तथा इसका मुख्य वे विकार रहित अमृत धारा करती हैं और दूहने पर अमृत ही देती हैं। वे अमृत आधारभूता हैं। सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। गायों का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भरता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान को शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। गौएं स्वर्ग की सीढ़ी है। गौएं स्वर्ग में भी पूजी जाती है। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है और न उनके महात्म्य का कोई वर्णन ही कर सकता है। मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गौ को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। मुनि ने उनकी दी हुई
हुई गाय लेकर कहा, लाहो, इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इन जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवनबन के आशीर्वाद से वे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग चले गए। उनको इस प्रकार स्वर्ग जाते देख राजा नहुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदनंतर राजा नहुस ने महर्षि की गौ जाति की पूजा और उनसे धर्म में स्थित रहने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात राजा अपने नगर को लौट आए और महर्षि अपने आश्रम को चले गए। गौ की उत्पत्ति, गौ महिमा, गौ माता की दिव्य महिमा, गौ माता का शास्त्र पुराणों, महर्षि च्यवनबन के अद्भुत गौ भक्ति, महर्षि च्यवनबन के अद्भुत गौ भक्त, च्यवनबन ऋषि की कथा, महर्षि च्यवनबन गोनिष्ठा।